डेली कौन से हथियार रखते हैं वो? डेली होती है, बस कट रखते हैं, इतना लंबा बस कट होता है। क्या कैमरे में बताओ? कैमरे बताऊं क्या बात है सर? हाँ। आप इससे पूछ रहे कि ये हथियार चला रहे हैं, ये हथियार उसको दे के आते हैं। पता लगेगा जब छाती में गोली नहीं, जब पता लगेगा गौ का कैसे होती है, कैसे सेवा करनी पड़ती है। आप तो वैसे ही वीडियो में वो कर रहे हो, वीडियो बना के चले गए। मेरी बात का जवाब दो आप पहले सुनो, समझो और फिर बोलो। मगर और दिल्ली बैठे, मेवात बैठे, और फरीदाबाद बैठे और कड़ी कड़ी बैठे हैं ना, उनको कौन बताएगा? अगर हम वीडियो ये नहीं बनाएंगे ना, कौन बताएगा उनको? बताओ सर, जो आप पूछ रहे हो मेरी बात का जवाब दो, फिर अगली बात कहना। नहीं स्पेशल उस एरिया को क्यों टारगेट किया गया? जो स्थान है जहाँ पे वो गाय काटते हैं वहाँ पे ये सब जो आप बता रहे हो आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास इसके प्रूफ हैं। मोनू मानेसर का नाम से आप वाकिफ होगे? हाँ, मोनू मानेसर हमारा साथी है। हम वो जानना चाहेंगे जो आपने अपनी आंखों से देखा है। अंदर से निकाल के लाते हैं कसाई को, कटी हुई गाय को। आपकी जिंदगी में सबसे चुनौती भरा पल कौन सा था? एक तरफ मौत और दूसरी तरफ खाई। मोनू कैसा व्यक्ति है? मोनू अच्छा है, वो भगता है। गंभीर आरोप लगे पहले भी, हालांकि उसकी छाती पे गोली चली थी। ये तो गो भक्ति के लिए बलिदान है, उसका आरोप कहाँ है ये? तो राजस्थान सरकार से क्यों खपा हुआ? ये गायें जो राजस्थान से ट्रकों में ठूस ठूस कर लाई जाती हैं, मेवात क्षेत्र में इनको काट दिया जाता है, तब कहाँ सोता है सीएम गहलोत? जो मुस्लिम भाई आपकी बात को समझते हैं, जो हमारे समाज में सड़कों पे गाय घूम रही है, उनका जिम्मेवार कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। आज हम खड़े हैं बाबा लदाना कैथल का गांव, यानी कि आप स्पष्ट शब्द समझ लो, हरियाणा का कैथल, कैथल का बाबा लदाना गांव। और आज एक महापंचायत हुई है। उस महापंचायत के बाद पूरा गांव राम सारा आया खड़ा है। संत महात्मा जी आए हैं, सारी बातचीत करेंगे और एक बात वो भी बताएंगे कि जो मेवात में मैटर चला हुआ है, मेवात में अपनी गौ माता की रक्षा के लिए जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो काम करने वाले युवा हैं, जिनका खून फौलादी है, वो कैमरे के सामने एक बार इन फौलादी चेहरे को दिखा दे, जो उस मेवात में जाके उन दरिंदों से लड़े जो अपनी गौ माता को तीर तीर चार चार करके काट दे रहे हैं। कल्ले की बस की तो बात को नहीं उनकी, मगर यह भी कल्ले निहत्ते जांदे को नहीं, तसल्ली था उनकी, तसल्ली करता है। और उन्हीं मुद्दों को लेके बातचीत करेंगे। भाई पूरा मैटर उठा हुआ क्या है, असलियत वहाँ के दिखा है, क्यों ऐसा एक स्पेशल टारगेट कराया जावा उस एरिया को? क्योंकि वहाँ पे गौ तस्करी हुआ है, गई माता की हत्या हुआ है, उसी को बातचीत करेंगे। एक बार राम राम आन दो सारे, राम राम। टुट्टी टुट्टी आई है, एक बार फिर आन दो, एक बार फिर आन दो। अपना अपना परिचय करा दो, पहले आप परिचय करा दो अपना। सतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरक्षा दल। महात्मा जी? बाबा बैनाथ, गौरक्षा दल दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा जी, आप जी? सुशील करोड़ा, गोभक्त। गोभक्त। यानी कि यहाँ पे मेवात में जो मुहिम चला रखी है गो तस्करी को रोकने के लिए, वो सारा संगठन, वो सारी टीम यहाँ मौजूद है। और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, काम कौन कौन करते हैं अपनी टीम में से? सारे काम करते हैं। जो ऊपर की जो टीम को लीड करने वाले महात्मा जी हैं और सतपाल जी हैं। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, कैसा रहता है वहाँ पे, क्या चुनौती आती है? भाई मौत न सर नुआ थड़ी बदर का चाला हम तो भाई बात इसी है। कहता गौ माता काटनी छोड़ दो, नहीं तो यो खेल चलता रहेगा, इन्हें कोई रोकड़ियां नहीं है। कितने टाइम हम जब तक इन्हें रोकेंगे, जब तक गो हत्या मुक्त भारत नहीं होलेगा। अच्छा, हाँ जी। स्पेशल उसी एरिया को अपना जीवन सारा गौ माता के नाम कर रखा है। स्पेशल उस एरिया को क्यों टारगेट किया गया? भाई चुनौतियाँ इतनी आती हैं, वो फायर करते हैं, पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो फायर नहीं कर सकते। जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो कह रही है कि गोरक्षक के नाम पर वो अपने हथियार लेके घूमते हैं। हथियार हम अपनी सेफ्टी के लिए लेके घूमते हैं। कभी ऐसा भी आमने सामने हुआ है कि उधर से भी हथियार चल रहा है, इधर से भी हथियार चल रहा है? बिल्कुल, वो तो हर रात होता है। बहुत बार हर रात का यही खेल है। अच्छा भाई, हमारा शशिकांत के भी गोली लगी है वहाँ पे, भाई मोनू के भी लगी है, मतलब सबके छोटी मोटी। अच्छा, राजवीर के दोनों पैर तोड़ दिए थे, हाथ तोड़ दिए थे, विक्रांत मार दिया था। आप अपना परिचय करवाइए। दीपक आर्य, मतलोडा, जिला अध्यक्ष पानीपत गौरक्षा दल। अच्छा, काम कहाँ करते हो? सभी जगह करते हैं वैसे तो, संपूर्ण भारत अपना ही है, लेकिन मेवात में बहुत ज्यादा सक्रिय है। जो गो हत्या है आज के समय में मेवात में लगी हुई है हमारी सभी टीमें। आज क्या नौबत आनी पड़ी
गौ रक्षा के लिए स्पेशल उधर एक टास्क फोर्स बना दी है, उधर बैठी है काम कर रही देखिए टास्क फोर्स तो पूरे हरियाणा में बनी हुई है, लेकिन क्या है जो मेवाती मुसलमान हैं वो बहुत अत्यधिक मात्रा में गायें काटते हैं, और उनको जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, नेता लोग हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए उधर गौ हत्या बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों को कैसे मुखबरी मिलती है कि भाई यहाँ पे गायें काटी जा रही है या गौ तस्करी हो रही है? देखिए जो मेवात के अंदर गायें काट रहे हैं ना, उनके अंदर एक ओढ़ होती है, कोई ज़्यादा काटता है, कोई कम काटता है, उन्हीं के लोग हमें सूचना देते हैं भाई यहाँ पे गायें कट रही है, तो ऐसे ही हमें खबर मिलती है। और कुछ हमारे सोर्सेज भी हैं जो हमारे गौ भक्त साथी हैं मेवात में, निरंतर खुफिया रूप में हमने छोड़ रखे हैं, गुप्त सूत्र हैं। अच्छा। उनके माध्यम से हमें पता लगता है। अच्छा, तो उसके बाद क्या एक्शन होता है आपका? हम प्रशासन को साथ में लेते हैं इसमें, और वहाँ पे रेड करते हैं, जो जिन जगहों पे गायें काटी जाती हैं, पहाड़ियों के अंदर, गाँव के अंदर, जो स्थान है जहाँ पे वो गायें काटते हैं, वहाँ पे ये सब जो आप बता रहे हो आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास इसके प्रूफ हैं, वीडियो हैं, और हमने अपने हाथों से कटी हुई गायें उठाई हैं, और तस्करों को भी पकड़ा है, जो काटने वाले हैं उनको भी पकड़ा है, कसाईयों को भी। FIR होती है? हाँ FIR होती है। एक्शन होता है? एक्शन होता है, लेकिन क्या है वो कुछ समय बाद जमानत पे बाहर आ जाते हैं और दोबारा से फिर यही काम करते हैं। या तो कानून ऐसा होना चाहिए उनको जमानत ही न दी जाए, फैसले को डिसीजन पे लेके जाया जाए केस को। तो मोनू मानेसर का नाम से आप वाकिफ हो गए? हाँ मोनू मानेसर हमारा साथी है, मगर कहा जाए कि इस जो जुनैद और नासिर का जो मर्डर हुआ है, हत्याकांड, गाड़ी जलाई गई, तो उसमें मोनू का नाम सबसे ऊपर रखा गया। देखिए ये जांच का विषय है, वो पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसमें कौन आरोपी है, किसने किया है, ये वैसे खाली जो वहाँ के विधायक हैं, जो वहाँ के मेवात के लोग हैं, वो गोरक्षकों का नाम इसलिए ले रहे हैं। तो राजस्थान सरकार से क्यों खफा हो आप? राजस्थान सरकार जो है ना, जो गहलोत है सीएम है वहाँ का, वो गो हत्यारा सीएम हम उसको मानते हैं। राजस्थान से गायों की गाड़ियाँ भर भर के हरियाणा के मेवात क्षेत्र में, या जो राजस्थान का और यूपी और हरियाणा का लगता हुआ मेवात क्षेत्र है, उसके अंदर लाके गायों को काटा जाता है। आज राजस्थान सरकार इतनी अलर्ट हो के दिखा रही है, भाई गौ रक्षकों ने ये कर दिया, गौ भक्तों ने वो कर दिया। यदि गौ हत्या राजस्थान सरकार रोक दे, प्रशासन रोक दे, तो किसी को क्यों ऐसा कदम उठाना पड़े, आप ही बताइए हमें। मेवात को ही क्यों वहाँ पे एरिया सिलेक्ट किया गया? अभी राजस्थान से भी गौएं उठा के उधर ले जाती है, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, यूपी से भी अब आजकल बताया जा रहा है कि वहीं लेके आ रहे हैं। देखिए क्या मेवात क्यों गढ़ बना हुआ है? देखिए क्या है, जो योगी जी के आने के बाद यूपी से गौ हत्या बिल्कुल बंद हो चुकी है, और जो मेवात का क्षेत्र है वो खाली नूह का नहीं है, उसमें राजस्थान का भी कुछ एरिया लगता है, हरियाणा का भी लगता है, और यूपी का भी लगता है, बॉर्डर लगता है। और मेवात क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां से 300 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, सिर्फ मुस्लिम आबादी है, उनको वहां पे आसानी रहती है, वहां पे पुलिस भी घुसने से डरती है। जब गांव के अंदर पुलिस जाती है तो उसको पत्थर मारे जाते हैं, पीट दिया जाता है। गोरक्षकों के जाने के बाद ही पुलिस की इतनी हिम्मत बनी है कि वो किसी गांव में रेड कर सके। तो राजस्थान सरकार या राजस्थान प्रशासन को क्या यह दिखाई नहीं देता, ये गायें जो राजस्थान से ट्रकों में ठूस ठूस कर लाई जाती हैं, मेवात क्षेत्र में इनको काट दिया जाता है, तब कहाँ सोता है सीएम गहलोत? तब उसको पता नहीं होता क्या गायें कहाँ कट रही हैं, क्या हो रहा है, सभी कुछ पता है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहा है। 2024 के चुनाव हैं, 6 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, वो इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना के हाईलाइट होना चाहता है, मुस्लिमों की वोट बटोरना चाहता है। जो मुस्लिम भाई आपकी बात को समझते हैं, आपकी पीड़ा को समझते हैं, गौ तस्करी के विरोध में है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए जो मेवात क्षेत्र में कुछ दबाव दे के मुस्लिम बना दिया गया है कुछ हमारे हिंदू भाइयों को, उनके अंदर एक पीड़ा है, भाई हम हिंदुओं का साथ दे, गौ माता की हत्या को रोकें, वो हमारा सहयोग करते हैं, छुप के करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं। हम उनको एक ही बात कहना चाहेंगे, आपको घर वापसी का पूरा ऑप्शन है, आप दोबारा से अपने धर्म में वापसी करिए और गौ माता को और इस सनातन सभ्यता को बचाइए। तो जो मजबूरीवश जिन्होंने तलवार के दम पे सलवार पहन ली थी, वो अब वापस आ सकते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म उनका स्वागत करता है। सनातन ऐसे कितने लोग हो गए जो हिंदू से मुस्लिम धर्म में गए होंगे आपके अनुसार? देखिए जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वहाँ पे 85% हिंदू था और आज वहाँ पे 15% हिंदू है, तो बाकी सब कन्वर्टेड ही किया गया है।
दबाव दे के पलायन भी हो सकता है उनमें। कुछ 5-7% पलायन हो सकता है, लेकिन सभी को लगभग कन्वर्ट ही किया गया। हमें लगता है जो आंकड़े हमें मिले हैं वहाँ के, यानी कि उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उस मेवात जोन को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, वहाँ पे बहुत सी जितनी भी गुड़गांव दिल्ली से गाड़ियाँ चोरी की जाती हैं, जितनी लड़कियाँ उठाई जाती हैं पूरे भारत से, सभी को मेवात में लाया जाता है। लव जिहाद का, धर्मांतरण का, गैंगों का, चोरी की जितनी वारदातें होती हैं, साइबर स्कैम जितने होते हैं, घोटाला ठगी होती है, वो सभी मेवात से होती हैं। फिर पुलिस इतनी निरस्त क्यों है? क्यों अपने आप को वहाँ पे अपना दायित्व निभा पा रही? क्यों दबदबा ज्यादा मोमडनों का दबदबा ज्यादा है। पुलिस जब जाती है, औरतें कपड़े फाड़ लेती हैं, बच्चों को आगे कर दिया जाता है, गाड़ी के आगे धकेल दिया जाता है। देखिए, प्रशासन की मैं गलती नहीं मानता, वो प्रयास करते हैं, लेकिन सभी को नौकरी प्यारी है, बच्चे पालने होते हैं, ऊपर प्रशासनिक दबाव भी चलता है, सभी तरह की बातें होती हैं। इसीलिए पुलिस कमज़ोर नहीं है पुलिस, लेकिन पुलिस के भी कुछ दायरे हैं, कुछ कानून है, कुछ नियम है। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सक्रिय हो इन मामलों में, गौ रक्षा के लिए, गौ सेवक के तौर पे, जो हमारे समाज में सड़कों पे गाय घूम रही है, उनका जिम्मेवार कौन है? देखिए, ये जिम्मेदारी की बात क्या है, जो हिंदू लोग हैं सभी, प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में गाय बांधनी चाहिए। जिम्मेदारी की तो ये है, यदि वो ज़मीन सारी छुड़वा के और अभ्यारण्य बना दिए जाएं तो एक भी गाय सड़कों पर नहीं घूमेगी। चलो, ये थे हमारे साथ जो वहाँ पे मेवात में सक्रिय हैं, सेवा करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, उन मेवातियों से जो तस्करी होती है उनसे जुड़ाते हैं। एक भाई और है हमारे साथ, ये भी इसी तरीके का काम करते हैं, ये भी उसी मुहिम में जुड़े हुए हैं। राम राम, नमस्ते कर दे भाई। राम राम, नमस्ते सभी को। पूरे नाम गौ क्या रक्षा है दल की तरफ। मेरा नाम भोला शिलानी है, सदस्य काउ टास्क फोर्स हरियाणा सरकार का सदस्य हूँ। गौ रक्षा दल का एक सामान्य सदस्य हूँ। मेवात का नाम आते ही जहन में क्या आता है? वहाँ जब मेरे मन में मेवात का नाम गूंजता है तो वहाँ दिखता है गाय कट रही हैं, गाय कट रही हैं, हर गांव में कट रही हैं, हर पहाड़ी पे कट रही हैं। इतने बड़े बड़े गोद थे वहाँ चला रखे हैं। हरियाणा सरकार को पता होते हुए चला रखे हैं, राजस्थान को पता होते हुए चला रखे हैं, उनको बंद नहीं कर रहे। मोस्टली बातें तो मुझे पता लग गई, मगर हम वो जानना चाहेंगे जो आपने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से हमने यही देखा, वहाँ हाथे चल रहे हैं, हम जाके हाथों में पढ़ रहे हैं, कसाईयों को उठा के ला रहे हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस हमारे साथ होती है। सरियाम देखा है कभी भी? यहाँ पब्लिक के भी हम कसाई को उठा के लाते हैं। एक तो गांव से बाहर ले जाके, घर के अंदर से भी, गाय घर के अंदर से कितनी वीडियो फेसबुक पे देखो आप हमारी वीडियो। गांव के अंदर जाते हैं, घरों में गाय कटती हैं, पुलिस साथ होती है हमारे, हम अंदर से निकाल के लाते हैं कसाई को, कटी हुई गाय को। आपकी जिंदगी में सबसे चुनौती भरा पल कौन सा था कि मेवात में गए हैं हम और जिंदगी में इससे एक तरफ मौत और दूसरी तरफ खाई? एक आपने देखा लगभग साल भर पहले रवा बगोला में एक घटना हुई थी। ठीक है, वहाँ पूरे गांव ने हम घेर लिए थे। अच्छा, पूरे गांव ने घेर लिया। हम करीब ज्यादा नहीं 10 से 12 गौ सेवक वहाँ थे, 5 कसाई हमने उठा रखे थे वहाँ से। अच्छा, ठीक है, राजस्थान पुलिस की एक जिप्सी हमारे साथी जिसमें 3 सिपाही थे। फिर पुलिस एसपी साहब ने स्पेशल फोर्स भेजी। ठीक है, गांव को पीछे हटाया, तब वहाँ से हम निकल के आए। तो आप कितने लोग थे टोटल? लगभग 10-12 लोग थे। और वो उधर एक साइड पूरा गांव रवा बगोला। अच्छा, जिस गांव के ड्राइवर ने डीएसपी साहब को मारा था, उस गांव की घटना है ये। वो पहाड़ी के ऊपर मारा ट्रक के नीचे। हाँ, उस गांव की घटना, उसी गांव का ड्राइवर था वो। हाँ। और उसके 3 महीने बाद हमारे राजवीर के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसके एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया गया था। उसके 3 महीने बाद उसी जगह। मोनू कैसा व्यक्ति है? मोनू अच्छा है, गौ भक्त है, ग्रेट काउ सोल्जर। बस 2 शब्दों में मोनू। फिर क्या हुआ? गौ भक्त अच्छा है। हमारे लिए सब समान है, आपके लिए छोटा बड़ा होता होगा, हमारे लिए गौ भक्त है। उसके बाद शब्द नहीं है। उस पे गंभीर आरोप लगे पहले भी, हालांकि उसकी छाती पे गोली चली थी। कहाँ है? ये तो गौ भक्ति के लिए बलिदान है, उसका आरोप कहाँ है? ये जिन्होंने आरोप लगाए उन्होंने एफआईआर में सबसे पहले नाम उन्हीं का दिया था। आरोप वो लगा रहे हैं जो गाय काट रहे हैं, उनके कैसे आरोप? अब ये जो आदमी 2 जलाए गए हैं, ये आप ये बताइए, 5 केसों में इनके नाम थे, पीओ घोषित थे, राजस्थान और हरियाणा सरकार दोनों से भगोड़े थे। और ये कहाँ रह रहे थे? अपने गांव में रह रहे थे। डेली गाय लेके आते थे, काटते थे। कहाँ काटते? अपने गांव में काटते। पुलिस कितनी मंत्री गांव में घुस जा। इतना खौफ उसके घर वाले इल्जाम लगा रहे हैं मोनू के ऊपर या बाकी गौ भक्तों के ऊपर। सुनने में आया कि मेवात के अंदर अवैध हथियारों का भी बिजनेस है। सब कुछ है वहाँ, फैक्ट्रियाँ चलती हैं हथियारों की।
क्या क्या बनता है? क्या बताएं, बनाने वाले बताएंगे। मोस्टली आप वो तो पुलिस प्रशासन बताएगा। हमारी उनके साथ जब आपकी कभी मुठभेड़ हुई हो या आमने सामने से फायरिंग हुई हो, कौन से हथियार रखते हैं वो? डेली होती है, बस्कट रखते हैं, इतना लंबा बस्कट होता है। अच्छा, ठीक है, वो जिसमें गोली होती है उसके हाँ, अंदर? 315 का राउंड गलता है उसके अंदर। 315 राउंड गलता है, जिसकी मार लगभग 300 मीटर की होती है। कट्टे रखते हैं। हाँ, ऐसे हथियार होते हैं। हाँ, ऐसे हथियार होते हैं उनके पास। तो हमारे साथ एक शख्स हो रहा है जो पीछे से कुछ कह तो रहा है, मगर हमसे जानना चाहेंगे क्या क्या बात, क्या कैमरे पे बताओ। कैमरे बताऊं क्या बात है सर? हाँ। आप इससे पूछ रहे कि हथियार चला रहे हैं, ये हथियार उसको दे के आता है? नहीं, हमने वीडियो देखी है कि पीछा किया जाता, सुनो मेरी बात, पहले सुनो, समझो और फिर बोलो। पीछा किया जाता है, उधर से ही फायरिंग होती है, अपनी सुरक्षा में ये भी फायरिंग करते हैं। तो मैंने तो नहीं कहा कि ये उधर को हथियार दे के आएंगे, पहले तू चलाइए और फिर मैं चलाऊंगा। वो गेम नहीं है, वो खेल नहीं है। मेरी बात समझो पहले, वो खेल नहीं है ना, गेम है वो। ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वो अपना काले कारनामे कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा में कर रहे हैं, ये अपनी सुरक्षा में कर रहे हैं। संविधान में भी ऐसा प्रावधान है, अगर आपको कोई जान से मारने की कोशिश करता है ना, तो उसके एवज में आप भी अपनी सुरक्षा में उस पे चला सकते हो कुछ भी। ये बात हो रही थी। हाँ, तो मैंने यही जानने की कोशिश की कि किस तरीके के हथियार यूज किए जाते हैं मेवात के अंदर। और इन भाइयों से मेरा बात करने का मकसद यही था कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देखी हुई भी होता क्या है। नहीं, जो लोग उस एरिया में काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो उनको पता होगा ना किस तरीके से सामना होता है उनका, किस तरीके होती है। एक बार आप ऐसा करो, आप एक बार जब कहीं ऐसा तो आप चल के देखो। आप अगर आपका गौ रक्षक हमें लेके जाएंगे ना, हम वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। एक बार देखो ना, पता लगेगा जब छाती में गोली खाओ, नहीं जब पता लगेगा गौ कैसे होती है, कैसे सेवा करनी पड़ती है। आप तो वैसे ही वीडियो में वो कर रहे हो, वीडियो बना के चले गए। हमने वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये नहीं है, हमने पूरे देश के अंदर एक अलग जगानी है कि गौ रक्षा करना एक धर्म है, हर एक हिंदू का धर्म है। हमारा वीडियो बनाना मकसद नहीं है, हमारा एक आगाह करना है लोगों को। आपके गाँव में है, जंगल में नाचा मोर किसी ने देखा है? ये अपनी आवाज है। जंगल में नाचने वाला मोर किसी ने देखा है? नहीं सर, बात तो मेरी बात का जवाब दो आप पहले। इतना पढ़ा लिखा ये तो देसी सी भाषा में है, जंगल में नच्चा मोर किसी ने देखा? एक मिनट के लिए मान के चलिए जंगल है, अपने गांव गुआंढ ना पता, मगर उठा दिल्ली बैठे, मेवात बैठे, फरीदाबाद बैठे और कड़ी कड़ी बैठे हैं ना, उनको कौन बताएगा? अगर हम वीडियो ये नहीं बनाएंगे ना, कौन बताएगा उनको? बताओ सर, जो आप बताओ, मेरी बात का जवाब दो, फिर अगली बात कहना। नहीं, बात आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जैसा तो ये थी हमारे साथ बाबल लदाना गांव से, जो आज हिंदू महापंचायत हुई, गौ रक्षा दल और हिंदू संस्था के लोग पहुंचे, उन्होंने अपनी इस महापंचायत को अंजाम दिया और आप लोगों से, उन लोगों से बात करवाई जो मेवात के अंदर गौ तस्करी रोकने का काम करते हैं, जो गाय को काटा जाता है उनको रोकने का काम करते हैं। उन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा किया। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, गौ रक्षा सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं राजीव बजरंगी, कैथल हरियाणा से ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। नमस्कार।